हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और क्या मतलब जो अपन बात करते हैं कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अपन कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, या अपन बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट की। तो उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे इस वाले मेरी वीडियो में। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा जी ऋणात्मक होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, पर खाली डेल्टा जी का ऋणात्मक होना ही उस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए कंडीशन नहीं है। खाली अगर डेल्टा जी माइनस में है, कम माइनस में वैल्यू आ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अभिक्रिया हो। उस अभिक्रिया को करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? एक दूसरा जो पॉइंट है वो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं। इस ग्राफ में जो टिप है जहाँ पर आपने लिखा है ये संक्रियत संकर या संक्रमण अवस्था, जो ये टिप है ये ट्रांजिशन एनर्जी कहलाती है। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो जो हिलते डुलते रहते हैं तो उनमें आपस में टक्कर होगी। तो जब प्रभावी टक्कर होगी, जो आमने सामने की टक्कर होगी, सिर्फ वही मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी गेन करेंगे कि वह इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। समझ आ रहा है? अगर मॉलिक्यूल्स माना साइड से छू रहे हैं तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं होगी। जब फेस ऑन कोलिजन होगा, मुंह के बल दोनों का कोलिजन होगा, तभी वो प्रभावी टक्कर होगी। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्रभावी टक्कर, जिससे वह ये जो संक्रमण अवस्था है इसको क्रॉस कर सके, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको क्रॉस कर सके। तो किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए क्या चीज जरूरी है कि वह न्यूनतम ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा उसको क्रॉस कर सके। और वह कैसे उत्पन्न होती है? वह इलेक्ट्रॉन्स को टकराने से उत्पन्न होती है। तो अगर अपन ये देखें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस पे अपन लिख रहे हैं अभिक्रिया की प्रगति, वाई एक्सिस पे अपन लिख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अभिकारक है ये ए प्लस बी सी है, इसके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो जो टॉप है जहाँ पर संक्रमण अवस्था है या ट्रांजिशन स्टेट है, वो क्या है? ट्रांजिशन स्टेट वह अवस्था है जहाँ पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर बी से सी निकल रहा है और ए इससे जुड़ रहा है, और इसके बाद क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा और उत्पाद बनाएगा। और हमेशा मैंने आपको बोला है कि ये कोशिश रहती है कि उत्पाद का स्थायित्व किस पर होगा? अगर वह कम एनर्जी उसमें होगी तो उत्पाद का स्थायित्व होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो डेल्टा जी है ये ऋणात्मक हो गया, माइनस डेल्टा जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी है जो अभिकारक के शुरू से लेकर ऊपर तक की है, इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो ये इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जो आपको बनाने के लिए आता है। अब हम जो बात करेंगे वो ये है, दो शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट। ये क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है? तो कोई भी रिएक्शन या तो एक स्टेप में होती है या दो स्टेप में होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एक पद में वो संपन्न हो रही है तो उसमें कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनता है। अगर वन स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो उसका कोई भी इंटरमीडिएट मध्यवर्ती नहीं बनता है, और अगर दो स्टेप में हो रही है तो मध्यवर्ती बनता है। अब यहाँ आप उदाहरण के लिए देखिए
कि ए बी सी से जुड़ रहा है तो ये ए बी प्लस सी बना दे रहा है। तो अभिक्रिया के दौरान जैसे जैसे ए बी बंध बनता है वैसे वैसे बी सी बंध टूटना शुरू होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होगा, एक ऐसी अवस्था पहुंचेगी जहां पर ऊर्जा उच्चतम होगी और वहां पर स्थायित्व न्यूनतम होगा। तो क्रियाकारी अणुओं द्वारा उदित इस उच्चतम स्थितिज ऊर्जा अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या हुई, हाईएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी, जहां पर कुछ बॉन्ड बन रहे हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं ए का रिएक्शन करा रहे हैं बीसी के साथ में, तो जो बीसी बॉन्ड है वो तो टूट रहा है धीरे धीरे और ए बी बॉन्ड बन रहा है। और ये जो बीच की संक्रमण अवस्था है वो ये रही जहां पर डॉट से अपन ए बी और सी को दिखाएंगे। ठीक है, अब अपन का ये जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्रियाकारक तथा संक्रमण अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अस्थायित्व न्यूनतम होता है। तो क्रियाकारी अणुओं द्वारा ग्रहित इस उच्चतम स्थिति ऊर्जा अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। यहाँ पर बीसी बंध पूर्णतः टूट रहा है तथा उत्पाद ए बी बन जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सक्रियण ऊर्जा बीसी तथा ए बी बंधों की प्रकार पे निर्भर करेगा। अगर बीसी बंध स्ट्रांग है, अगर बीसी बंध स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अगर उसको ज्यादा ऊर्जा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। समझ रहे ना, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब है कि उसका जो ई एक्टिवेशन की वैल्यू है वो हाई है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, और वो अभिक्रिया धीमी गति से होगी क्योंकि उसको ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। इसके विपरीत यदि ए बी बॉन्ड जो बन रहा है वो स्ट्रांग बन रहा है तो जो ई एक्टिवेशन है वो कम होगी और जो रिएक्शन है वो भी फास्ट होगी, तीव्र गति से तेजी से वो रिएक्शन संपन्न होगी। तो समझ आ गया कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। किस पे, कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसका बॉन्ड कैसा है। अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड स्ट्रांग है तो ई एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, और अगर प्रोडक्ट का बॉन्ड स्ट्रांग है तो ई एक्टिवेशन कम होगी। तो ये तो हो गई ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है जहां पर भी टू स्टेप रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया दो स्टेप में संपन्न हो रही है, उनके मध्य एक गहरी खाई। जब अपन देख रहे हैं, ये अगर अपन ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि अभिकारक है, इससे ये ट्रांजिशन स्टेट 1 बना, इससे ये मध्यवर्ती बना, उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट 2 बना और ये उत्पाद बन गया। ठीक है, तो ये टू स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो संक्रमण अवस्था है उससे कम एनर्जी लेवल पे मध्यवर्ती बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संक्रमण अवस्था है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो मध्यवर्ती है उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये है जो मध्यवर्ती है वो कहाँ बन रहा है, जहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन है। तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द, आप मध्यवर्ती और इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती और सक्रियण ऊर्जा के बारे में क्या समझते हैं, या आप
ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बारे में क्या समझते हैं, या इन दोनों के बीच में अंतर बताइए। तो इन दोनों के बीच में पहला अंतर क्या होता है कि जो संक्रमण अवस्था है उसकी जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होगी, जबकि जो मध्यवर्ती है वो क्या होता है, वो दो उच्चतम ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है तथा उसकी ऊर्जा दोनों उच्च ऊर्जा स्तरों से कम होती है, जैसा आपको ग्राफ से समझ में आ रहा है। दूसरा जो डिफरेंस है दोनों में, जो संक्रमण अवस्था है वो एक या अधिक पदों वाले अभिक्रियाओं में हो सकती है, जबकि मध्यवर्ती हमेशा 2 स्टेप या 3 स्टेप रिएक्शन होगा, उसी में होगी। कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में मध्यवर्ती नहीं बनता है। तीसरा जो अंतर है दोनों में, जो संक्रमण अवस्था है ये वह अवस्था होती है जिसमें क्रियाकारक में कुछ बंध टूटने की प्रक्रिया में होते हैं तथा उत्पाद में कुछ बंध बनने की प्रक्रिया में होते हैं। अतः तंत्र की कोई निश्चित संरचना या ज्यामिति नहीं होती। ठीक है, कुछ बंध बन रहे हैं, कुछ बंध टूट रहे हैं, तो कोई निश्चित रचना या संरचना नहीं हो सकती। यहाँ मध्यवर्ती में क्या होता है कि इसमें क्रियाकारकों के समस्त बंध पूर्णतः टूट जाते हैं, तो फलस्वरूप तंत्र की एक निश्चित संरचना या ज्यामिति होती है। और जो चौथा इन दोनों में अंतर है वो है कि संक्रमण अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये खाली एक सोचा हुआ, ये एक हाइपोथेटिकल ये है, अपना विजन है। हम लोग दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता होगा इसलिए ये हो रहा है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ रिएक्शंस में मध्यवर्ती को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इनके बीच में 4 डिफरेंस थे। तो आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा लिखना होगा। इसके साथ ही आप किताब भी पढ़ते जाइए जिससे आपको कुछ समझ आए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अरे उसको तो भूख लग रही थी, तुम गए तभी उसको मैंने मैगी और वो खिला दी थी, कॉफी। तो एक आध पीस खा लेगा। भी नहीं है, मैं तो इधर